उत्तरकाशी टनल में फंसे 41 मजदूरों के रेस्क्यू ऑपरेशन का 16वां दिन आज। वर्टिकल ड्रिलिंग के जरिए मजदूरों को निकालने की कोशिश। प्लाज्मा कटर से भी हो रहा काम। 85 से 90 मीटर तक की जाएगी ड्रिलिंग। हरिद्वार में कार्तिक पूर्णिमा की पूर्व संध्या पर धूमधाम से मनाई गई देव दीपावली। हर की पौड़ी में 21,000 दीप जलाकर मां गंगा से उत्तरकाशी के सुरंग में फंसे मजदूरों को सुरक्षित निकालने की कामना की गई। उत्तरकाशी में टनल में फंसे मजदूरों के रेस्क्यू का काम लगातार जारी। मजदूरों तक लाइफलाइन पाइप पहुंचाने का काम लगभग पूरा। टनल में वर्टिकल ड्रिलिंग के जरिए 8 इंच का पाइप डाला गया है। उत्तराखंड के सिलक्यारा टनल में अब वर्टिकल ड्रिलिंग का काम जारी। 800 mm के पाइप की अब तक 20 मीटर तक ड्रिलिंग में फंसे मजदूरों को निकालने के लिए 86 मीटर तक होनी है खुदाई। रेस्क्यू में बार बार दिक्कत आने से टीम लगातार काम में जुटी है। ड्रोन के जरिए टनल की मैपिंग भी की जा रही है। टनल में फंसी ऑगर मशीन को काटकर निकालने का काम लगातार जारी। 900 mm की सुरंग के अंदर एक मजदूर मशीन के हिस्से को निकालने में जुटा। अब तक ऑगर मशीन को 34 मीटर तक बाहर निकाला गया। जल्द ही बाहर आ सकती है टनल में फंसी ऑगर मशीन। आगे मैनुअल क्लियरेंस पर शुरू होगा काम। रेस्क्यू पर नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अधिकारी का बयान। कहा 800 mm के पाइप को टनल तक पहुंचाने में 4 दिनों का लग सकता है समय। उत्तरकाशी रेस्क्यू पर केंद्र सरकार की लगातार नजर। केंद्रीय मंत्री जनरल वीके सिंह ने टनल के पास पहुंचकर रेस्क्यू का जायजा भी लिया। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री धामी ने टनल में फंसे तकनपुर के पुष्कर सिंह एरी के परिजनों से मुलाकात की है। मजदूरों के सुरक्षित रेस्क्यू का भरोसा भी दिलाया। यूपी के लखीमपुर खीरी का भी एक 22 साल का युवक मनजीत टनल में फंसा। पुल निर्माण के दौरान परिवार खो चुका है। बड़ा बेटा उत्तरकाशी में बर्फ बारिश में अलर्ट से परिजनों का बुरा हाल। इजराइल के 18 बंधकों को आज रिहा किया जाएगा, जिसमें 13 इजरायली और 5 विदेशी नागरिक शामिल। कुल 14 लोग हुए थे मुक्त। हमास के खिलाफ जंग के 50वें दिन पहली बार गाजा पहुंचे इजरायली पीएम नेतन्याहू। उत्तरी गाजा में सैनिकों से की मुलाकात। हमास की कैद से रिहा हुए फिलिपिनो नागरिक का जिमी पचेको। लंबे समय से हमास आतंकियों के कैद में थे पचेको। संघर्ष विराम के खत्म होने से घबराया हमास। संघर्ष विराम को बढ़ाना चाहता है हमास। 2 से 4 दिन बढ़ाने को तैयार। युद्ध विराम पर इजराइल के पीएम नेतन्याहू का बयान। कहा अगर युद्ध विराम को 1 दिन बढ़ाने के लिए 10 बंधकों से समझौता हो जाए तो हम युद्ध विराम को बढ़ाने पर सहमत हो जाएंगे। इजरायली सेना के प्रवक्ता का बयान। हम संघर्ष विराम समझौते के सभी नियम का पालन कर रहे हैं। सभी लोगों को वापस लाना हमारा लक्ष्य। इजराइल की राजधानी तेल अवीव में सड़कों पर मन रहा का जश्न। हमास की कैद से छूटे लोगों के साथ मिलकर जताई खुशी। हमास आतंकियों की कैद से छूटे मां और बेटी परिवार से मिलकर हुए भावुक। 52 दिन से हमास की कैद में थे। वेस्ट बैंक के रमल्लाह में लोगों ने मनाया जश्न। इजराइल की कैद से रिहा हुए लोगों का भव्य स्वागत हुआ। संघर्ष विराम समझौते के तहत 39 फिलिस्तीनी कैदियों को इजराइल ने छोड़ा। वेस्ट बैंक से निकला बंधकों का बड़ा काफिला। युद्ध विराम के बीच हमास बंधकों को कर रहा है रिहा। कल थाईलैंड और रूस के बंधकों को हमास ने छोड़ा। राफा क्रॉसिंग से भेजे गए बंधक। हमास के कब्जे में 52 दिनों के बाद छूटे एबिगेल। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भी जताई खुशी। कहा मैंने खुद
ईरान को इजराइल वापस करने के लिए दबाव डाला। गाजा में युद्ध विराम के तीसरे दिन हमास ने 17 और बंधकों को रिहा किया। आजाद हुए बंधकों में 3 विदेशी नागरिक। गाजा में सीजफायर पर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का बड़ा बयान, कहा आगे बढ़ सकता है सीजफायर, 4 दिनों का युद्ध विराम आज हो रहा है खत्म। सीजफायर के बीच इजराइल के दक्षिणी कमांडर चीफ का बड़ा बयान आया सामने, कहा सीजफायर के बाद फिर हमला करेंगे। दक्षिणी कमांड चीफ ने सीजफायर के बाद हमला करने की मंजूरी दी। इजराइल के हमले में मारा गया हमास के उत्तरी ब्रिगेड का टॉप कमांडर अहमद अल हमास ने की आतंकी अहमद की मौत की पुष्टि। इजराइल वायुसेना ने युद्ध विराम से पहले उत्तरी गाजा में की एयर स्ट्राइक। हमास के टॉप कमांडर गंडौर समेत 5 कमांडरों को मार गिराने का दावा किया। आईडीएफ ने पिछले हफ्तों के दौरान गाजा पट्टी में ग्राउंड ऑपरेशन का वीडियो जारी किया है। वीडियो में आईडीएफ की डॉग यूनिट आतंकियों के अड्डे तलाशी दिखी। इजरायली सेना के प्रवक्ता ने हमास पर लगाया बड़ा आरोप, कहा युद्ध विराम के बीच गाजा पहुंच रहे सहायता ट्रकों को रोक रहा है हमास। सीरिया के दमिश्क एयरपोर्ट पर एयर स्ट्राइक हमले के बाद दमिश्क एयरपोर्ट बंद किया गया। इजराइल पर 7 अक्टूबर पर हुए हमले का एक और वीडियो आया सामने। आतंकियों के सामने डटकर लड़ते दिखाई दिए इजरायली महिलाएं, कई आतंकवादियों को किया ढेर। विदेश सचिव विनय क्वात्रा ने तेहरान में ईरानी विदेश मंत्री से मुलाकात की है। दोनों देशों के संबंधों को मजबूत करने पर चर्चा की गई। तेलंगाना में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मेगा रोड शो, पार्टी प्रत्याशी के समर्थन में करेंगे वोट की अपील। तेलंगाना में कई जनसभाओं को संबोधित करने के बाद शाम को तिरुपति एयरपोर्ट पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। एयरपोर्ट के बाहर समर्थकों का हुजूम उमड़ा, भव्य स्वागत किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बरसाए फूल। पीएम मोदी अपने तिरुपति दौरे के दौरान सुबह तिरुमाला बालाजी के करेंगे दर्शन। तेलंगाना के जगत्याल में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा आज निकालेंगे रोड शो। कामारेड्डी के बांसवाड़ा में रैली को भी करेंगे संबोधित। तेलंगाना में गृह मंत्री अमित शाह का धुआंधार प्रचार। आज पेद्दापलेम में विधानसभा क्षेत्र में निकालेंगे रोड शो, चुनावी रैली को करेंगे संबोधित। तेलंगाना के कुतुबुल्लापुर में सीएम योगी का रोड शो, कांग्रेस और बीआरएस पर जमकर साधा निशाना। इनके अवैध साम्राज्य पर यूपी का बुलडोजर चलेगा। मिशन तेलंगाना पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी निर्मल में की विशाल चुनावी सभा, कहा तेलंगाना में बीजेपी बनाएगी सरकार। तेलंगाना की चुनावी सभा में बोले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गरीबों के घर बनाने के लिए मैं घर से निकला हूं। केसीआर सिर्फ अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। तेलंगाना में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केसीआर पर किया बड़ा हमला, कहा तेलंगाना हजारों करोड़ के कर्ज में डूबा है। तेलंगाना में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जनसभा में भारत माता बनकर पहुंची नन्ही बच्ची। भीड़ के बीच खड़ी इस बच्ची को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देखकर किया नमस्ते। तेलंगाना के भुवनगिरी में गृह मंत्री अमित शाह ने किया बड़ा ऐलान, कहा तेलंगाना में बीजेपी सरकार बनने के बाद सारे भूमि घोटालों की जांच की जाएगी। तेलंगाना के भुवनगिरी में केसीआर सरकार पर बरसे गृह मंत्री अमित शाह, कहा बीआरएस को वीआरएस देने का टाइम आ चुका है। तेलंगाना के महबूब नगर में सीएम योगी आदित्यनाथ ने केसीआर सरकार में कानून व्यवस्था पर उठाए सवाल, कहा यहां के लैंड माफिया और क्राइम माफियाओं पर चलेगा यूपी का बुलडोजर।
बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कुकापट्टपल्ली में जनसभा को संबोधित किया। कहा, जनता का समर्थन और बीजेपी मिलकर तेलंगाना की तस्वीर बदल डालेंगे। तेलंगाना के सीएम केसीआर के बेटे केटी रामा राव ने राहुल गांधी पर किया पलटवार। अप्रैल फूल डे को बताया पप्पू दिवस। बिहार के सीएम नीतीश कुमार का बड़ा बयान। लालू राबड़ी के शासनकाल पर उठाए सवाल। कहा, 2005 से पहले कोई घर से बाहर नहीं निकलता था। बिहार बीजेपी अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने नीतीश कुमार पर जमकर साधा निशाना। कहा, नीतीश का दिमाग संतुलन बिगड़ चुका है, उन्हें इलाज की आवश्यकता है। आम आदमी पार्टी ने स्थापना दिवस पर अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी पर हमला किया। कहा, हमारी पार्टी को तोड़ना चाहती है बीजेपी, हम बीजेपी के खिलाफ लड़ेंगे, टूटेंगे नहीं। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कानपुर में की संविधान बचाओ रैली। कहा, हमारा लोकतंत्र जिंदा रहेगा। 30 नवंबर को दुबई और यूएई के दौरे पर जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। विश्व जलवायु शिखर सम्मेलन में लेंगे हिस्सा। उत्तर प्रदेश के नोएडा में संघ प्रमुख मोहन भागवत का बड़ा बयान। कहा, हिंदू राष्ट्र क्या बनाना है, वो तो बना हुआ है, बस इसे पहचानना है। प्रयागराज में बस कंडक्टर पर चापड़ से हमला मामले में जांच तेज। एटीएस की टीम लारीब के घर पहुंची। लारीब के घर पहुंचने के बाद परिवार वालों से भी पूछताछ की। प्रयागराज कांड के आरोपी लारीब हाशमी का कंडक्टर पर हमले का वीडियो आया सामने। आरोपी लारीब ने माना पाकिस्तानी मौलाना का वीडियो सुनता था। प्रयागराज कांड के आरोपी लारीब हाशमी का बड़ा कबूलनामा। एटीएस की पूछताछ में कंडक्टर को बताया काफिर बोला, सबक सिखाने के लिए हमला किया था। प्रयागराज कांड के आरोपी लारीब हाशमी की व्हाट्सएप स्टेटस से बड़ा खुलासा हुआ है। वारदात से पहले लारीब ने बदला था व्हाट्सएप स्टेटस। लिखा, पूरी कौम का बदला लूंगा। यूपी एटीएस ने 2 आतंकियों को गिरफ्तार किया। दोनों पर पाकिस्तान के आईएसआई के लिए जासूसी और टेरर फंडिंग का आरोप है। मेरठ का खौफनाक वीडियो वायरल हुआ है। छात्र को अगवा कर कुछ लोगों ने मारपीट की है, फिर उस पर पेशाब भी की गई। वीडियो वायरल होने पर पुलिस ने केस दर्ज कर लिया। गजवाए हिंद आतंकी मॉड्यूल मामले में एनआईए का एक्शन। आतंकी गतिविधियों के खिलाफ कई राज्यों में छापेमारी की। जम्मू कश्मीर में गजवाए हिंद से जुड़े एक आतंकवादी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। हब्दीपुरा क्रॉसिंग से गिरफ्तारी हुई। पंजाब में सीमा पार से ड्रग तस्कर नेटवर्क पर बड़ा एक्शन हुआ है। अमृतसर पुलिस ने यूएसए के तस्कर जसमीत सिंह उर्फ लक्की को 2 सहयोगी के साथ गिरफ्तार किया है। 6 किलो हेरोइन बरामद हुई। बहराइच में यूपी विधायक का मुकेश श्रीवास्तव पर विजिलेंस का छापा। लखनऊ में कई ठिकानों पर तलाशी। बुलंदशहर में किसानों की समस्याओं को लेकर भूकिया ने किया पंचायत। बिजली कर्मियों पर चेकिंग के नाम पर किसानों का शोषण करने का आरोप भी लगाया। बुलंदशहर में मनाया गया भारतीय संविधान दिवस। एसएसपी ने पुलिस कर्मियों को दिलाई न्याय की शपथ। ग्रेटर नोएडा सड़कों पर स्टंटबाजी करने वालों की अब खैर नहीं। डीसीपी ट्रैफिक ने की बड़ी कार्रवाई। 12 गाड़ियों को जब्त किया। संदिग्ध परिस्थितियों में फांसी के फंदे पर झूलता हुआ मिला व्यक्ति का शव। गांव के 3 लोगों पर जबरन शराब पिलाने का आरोप है। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में गैंगस्टर महबूब के खिलाफ की गई कार्रवाई। पुलिस ने 38 लाख रुपए की संपत्ति कुर्क की। आगे बढ़ते हैं। बारातियों पर युवक की पिटाई करने का आरोप लग रहा है। पूर्व प्रधान राजेश यादव ने बारातियों पर हमला करने का आरोप लगाया। उत्तर प्रदेश के बदायूं में गर्भवती महिला की अस्पताल में मौत हो गई है। परिजनों ने अस्पताल पर लापरवाही का आरोप लगाया। उत्तर प्रदेश के बहराइच में दबंगों ने बिजली कर्मचारियों से मारपीट की है।
बिजली बिल बकाया होने पर कनेक्शन काटने टीम पहुंची थी। पंजाब की मोहाली में अपराधियों के साथ पुलिस की मुठभेड़ हुई है। एक अपराधी घायल हुआ है। बहलोलपुर गांव का मामला। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में किन्नरों की 2 टीमों में मारपीट हो गई है। एक गुट पर लूट और अपहरण की कोशिश करने का आरोप भी लगा। उत्तर प्रदेश के मेरठ में युवक से बेरहमी हुई है। मारपीट का बदसलूकी का वीडियो वायरल हुआ है। पीड़ित की तहरीर पर केस दर्ज किया गया। उत्तर प्रदेश के बदायूं में लग्जरी कार से ड्रग और कैश बरामद हुआ है। 49 किलो डोडा की कीमत करीब 20 लाख रुपया की गई। उत्तर प्रदेश के बदायूं में गौवंश की तस्करी के आरोप में 4 लोगों पर केस दर्ज हुआ है। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। बदायूं में खाद गोदाम में लाखों की चोरी हुई है। गैस कटर से गेट को काटकर चोर घुसे थे। गाजियाबाद में रोड रेज की घटना हुई है। मसूरी इलाके में नोएडा पुलिसकर्मियों के साथ गांव वालों ने मारपीट भी की। देवरिया में जमीन विवाद में 2 गुटों में खूनी संघर्ष हुआ है। एक की मौत हो गई है। पुलिस हिरासत में 3 आरोपी है। उत्तर प्रदेश के कासगंज में बच्ची से रेप। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने कोतवाली का घेराव कर रहा पुलिस से शिकायत की। बुलंदशहर में रोडवेज बस और ऑटो में भीषण हादसा हुआ है। ऑटो सवार 2 यात्रियों की मौत, 4 घायल। झारखंड के गोड्डा में दर्दनाक हादसा। गैस सिलेंडर से लदा हुआ ट्रक पलटा। हादसे में 1 शख्स की मौत। उत्तर प्रदेश के बहराइच में अज्ञात वाहन ने बाइक को मारी टक्कर। हादसे में बाइक सवार 1 शख्स की गई जान, 2 लोग घायल हुए। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में एक दुकान में लगी भीषण आग। मशक्कत के बाद दमकल कर्मी ने पाया आग पर काबू। वाराणसी में आज देव दीपावली का आयोजन। 12 लाख दीपों से जगमगाएंगे मां गंगा के घाट। यमुनानगर में कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर श्रद्धालुओं ने सरोवर में लगाई डुबकी। लाखों श्रद्धालु ऐतिहासिक का कपाल मोचन मेले में पहुंचे। गुमनाम नायकों को श्रद्धांजलि देने के लिए गेटवे ऑफ इंडिया पहुंचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस। आध्यात्मिक गुरु श्री श्री रविशंकर भी रहे मौजूद। यूपी के अंबेडकर नगर स्थित श्रावण धाम में मनाई जाएगी देव दीपावली। कार्तिक पूर्णिमा पर यहां 1.25 लाख दिए से जगमग होंगे सभी घाट। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में ओबीसी संगठन का विरोध प्रदर्शन। कई मांगों को लेकर विरोध दर्ज कराते नजर आए लोग। भारत के खेलो इंडिया कार्यक्रम में पहली बार पैरा गेम्स को किया गया शामिल। खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने जर्सी और लोगो लॉन्च भी किया। श्रीनगर में अंगदान और शारीरिक फिटनेस पर जागरूकता के लिए डल लेक हाफ मैराथन का आयोजन किया गया। भुवनेश्वर में केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किया। कहा, अनुसंधान केंद्र ओडिशा के विकास के लिए एक रूपरेखा तैयार करेगा। उत्तर प्रदेश के बदायूं में मिनी कुंभ मेला ककोड़ा का आयोजन किया गया। केंद्रीय मंत्री बीएल वर्मा ने शुभारंभ किया। चीन में निमोनिया के मामलों में बढ़ोतरी के बीच केंद्र ने राज्य को अलर्ट किया है। अस्पतालों की तैयारियों की समीक्षा करने की सलाह भी दी। आयरलैंड के डाकघर में चाकू लेकर घुसा शख्स, डाकघर में की धार्मिक नारेबाजी। रूस की मुख्य टैंक फैक्ट्रियों में से एक फैक्ट्री में देर रात बड़ा विस्फोट हुआ है। आग लगने के कारण का खुलासा नहीं हुआ। ग्रीस में लेबूस के पास समुद्र में तूफान से हादसा हुआ है। मालवाहक जहाज के डूबने से चालक दल के 13 सदस्य लापता हैं।